अभी 2025 से 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? और हिंदी मीडियम को लेकर के एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सीसेट में पहली चीज तो बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बाद भी हिंदी मीडियम का आप देखते हैं सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आपको क्या लगता है किस वजह से सक्सेस रेशियो कम है? और सीसेट को लेकर के सलाह सर, आपका मैसेज क्या देंगे आप जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको 3 टिप्स देने हो तो आप क्या देंगे? मुझे तो लगता है कि अगर सिलेक्ट होना है तो फिर साइड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। उसी बीच में हमारे बीच एक और कैंडिडेट आए हैं जो अभी इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस और कुछ सजेशन और इनकी स्ट्रेटजी में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। भैया आपका क्या नाम है? नवीन तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले भैया? जौनपुर के, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपका? और मीडियम क्या था? मीडियम हिंदी। अरे वाह, वेरी गुड। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो भैया आप जरा इंटरव्यू के बारे में पहले आप हमें बताइए, इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? दिनेश दासा सर का बोर्ड था। अच्छा। और एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा कि जो भी मतलब डेफ से रिलेटेड रहा तो थोड़ा सा इजी लगा। ओके। तो कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर सके तो किसके बोर्ड से आए थे? कोई मतलब कहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन आए थे? डेफ से, हॉबी से, या इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल इशूज? मुझे लगता है कि सारा मेरा इंटरव्यू डेफ के इर्द गिर्द ही घूमा था। एक आध दो क्वेश्चन इंटरनेशनल थे बस, जैसे ट्रम्प का हो गया और रशिया यूक्रेन है बस। अच्छा, ओके। इसके अलावा कुछ और बातें जो इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा भैया, क्योंकि अभी इंटरव्यू का अभी पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल तक इंटरव्यू है। इंटरव्यू को लेकर के बहुत मिथ्स रिलेटेड हैं यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके बीच में, और वो इस भ्रम से दूर तभी हो पाएंगे जो उसका एक्सपीरियंस किया है। अभी आप जस्ट बाहर देकर के आए हैं, मुझे थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में बताइए कि आप जाते हैं तो अंदर माहौल कैसा होता है, क्या क्या वहाँ शुरुआत कैसी होती है, इसके बारे में जरूर आप बताइए। मुझे लगता है कि मॉक में जो होता है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है। अच्छा। किंतु मॉक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का होता है तो उसके लिए बेहतर होते हैं। ओके। तो 7-8 मॉक अगर फर्स्ट कैंडिडेट है, नहीं तो मुझे लगता है 3-4 में भी गैप जो होता है वो पूरा हो जाता है सेकंड के लिए। और चूंकि मैं फर्स्ट था तो मैंने 7-8 मॉक लिए थे। अच्छा। तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको तैयार करने का एक जो होता है कि इस, क्योंकि इंटरव्यू में आप वो नहीं कर सकते कि आशा नहीं कर सकते कि यही चीज आएगा। तो वो बेहतर हो जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो जाते हैं तो बेहतर होता है डैप के इतर। ओके। और भैया एक फ्रेशर्स को लेकर के आप जरूर कुछ सजा दीजिए जो अभी 2025 से 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? और हिंदी मीडियम को लेकर के एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सीसेट में पहली चीज तो बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बाद भी हिंदी मीडियम का आप देखते हैं सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आपको क्या लगता है किस वजह से सक्सेस रेशियो कम है? और सीसेट को लेकर के सलाह। एक तो आपने सीसेट का ही बताया, तो वो तो डिसाइडिंग हो जाता है कि सीसेट ज्यादा दिक्कत कर देता है कि क्लियर नहीं होता। मेरे साथ भी पहले में यही हुआ था। और इसके लिए मुझे लगता है जो मैंने इस बार रणनीति अपनाई थी कि सीसेट के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर देखिए, नंबर सिस्टम है वो, उससे क्वेश्चन नंबर ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा इजी होते हैं। अगर आप उनको कर लेते हो तो आप थोड़ा सा टाइम भी बचा लोगे जिसको अन्य क्वेश्चन के लिए दे दोगे। और कॉम्प्रीहेंशन लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा। ओके। इसके अलावा सर रिसोर्सेज को लेकर के आप सर जरा डिटेल में बताइए, क्योंकि हिंदी मीडियम के सर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। वो जो देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, आप उनको लिए आप जरा डिटेल में मुझे आप रिसोर्सेज के बारे में बताइए, आपकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी थी। पहले तो प्रीलिम्स के बारे में सर बताइए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे मतलब छट जाते हैं, बाकी मेंस की तो बात ही नहीं आती है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक होता है वो होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी हो गई, और कुछ स्टैंडर्ड बुक आते हैं। अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनके साथ सबको ना कंपाइल करना चाहिए। कंपाइल करने से आपके पास एक बेहतर रिसोर्स हो जाता है। रिसोर्स जो होता है उसको शॉर्ट नोट्स में बदलने से आपको मेंस और पीटी दोनों में फायदा करता है। अलग अलग तैयारियां नहीं करनी चाहिए, पहली चीज तो ये है। अलग अलग करने से दिक्कत ये होता है कि फिर आप एक टाइम पे मेंस करोगे, एक टाइम पे पीटी करोगे। पीटी मेंस साथ में करना चाहिए। कुछ टाइम स्पेसिफिक होता है कि जिसमें आपको सिर्फ पीटी का करना होता है। जैसे कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले, तो उनमें आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि शॉर्ट नोट जो आप कोई करंट के जो शॉर्ट नोट्स या फिर आप साल भर बनाए हो, नहीं तो मार्केट में भी जो मिलते हैं उनको आप बेहतर अध्ययन करो। और दूसरा स्टैंडर्ड बुक जो होता है वो तो करना चाहिए और कंपाइल करके आप बनाए रखो, जिससे कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा और रिवीजन में भी सहायता मिलती है। ओके। सर, प्रीलिम्स के एग्जाम से कितने दिन पहले आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, मेंस छोड़ देना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि जैसे फरवरी चल रहा है हाँ सर। तो मिड फरवरी तो बेहतर टाइम होता है, नहीं तो जिसकी ये तैयारी थोड़ी अच्छी रहती है, मेंस पीटी दोनों किया रहता है, तो वो मार्च से भी कर सकते हैं। सर टेस्ट सीरीज कौन सी लगाते थे आप, किस कोचिंग का या कोई इंस्टीट्यूट नाम लेना चाहें प्रीलिम्स के लिए? मैं कई इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा था और मार्केट से भी उठा के करता था सॉल्व। मैं किसी एक कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहा था टेस्ट सीरीज के लिए, मार्केट से उठा के मैंने कई कोचिंगों का किया है। सर क्या आप नोट्स भी बनाते थे प्रीलिम्स को लेकर के या मेंस? मैंने दोनों का कंपाइल बनाया है। ओके, ऑप्शनल हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे आप? जी ओके, कोचिंग भी किए थे आप सर? हाँ, कोचिंग किया था। कहाँ से सर? मणिकांत सर क्या किया था। ओके ओके सर, इसके अलावा मेंस को लेकर के आंसर राइटिंग को लेकर के सर बहुत बड़ा मिथ्स है, प्रीलिम्स क्वालीफाई अगर कर लेते हैं आप, मेंस को लेकर के सर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? देखिए मेंस का ना आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर आपके पास लगभग वर्तमान समय में हो गया है 11 साल के लगभग, तो वो आप पूरा करना चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मेंस अगर पीटी होता है तो मैं मेंस कर जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा पीटी के टाइम भी बूस्ट का काम करता है कि आपको लगेगा कि पीटी हो जाएगा, ये मुझे लगता है कि है। और बाकी टॉपर्स के कॉपीज जो होती हैं वो मेंस के लिए ज्यादा मतलब वो सुविधाजनक होती है कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें की। ओके सर, एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो सर है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट का ना होना एक बहुत बड़ा ये भी है, उनके वो डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, सोशल मीडिया या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आप उनको क्या मैसेज देंगे, वो कैसे अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बना के रखें, कंसिस्टेंसी बना के रखें, आपके हिसाब से क्या मतलब होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और वो कैसे बना के रखें कंटिन्यूटी? मुझे तो लगता है कि अगर सिलेक्ट होना है तो फिर सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। यस सर। बिना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे सिलेक्शन नहीं हो सकता मुझे लगता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो सामाजिक होते हुए भी समाज में बेहतर इन्वॉल्वमेंट देते हुए कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेडिकेशन होना चाहिए। अगर डेडिकेशन नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। ओके सर, आपका मैसेज क्या देंगे आप जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 3 टिप्स देने हो तो आप क्या देंगे? पहला तो हार्ड वर्क करना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ओके। और तीसरा जो एक होता है कि मतलब लगे कि आप सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं। और मतलब होना है चाहिए, करने के पर्पस से होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं तैयारी कर रहे हैं बस। आपका सर मोटिवेशन क्या था? मुझे तो मोटिवेशन ये था कि करना है बस। ओके हाँ। सर, कहाँ से आपके दिमाग में आया इस बनने का सपना? पहले शुरुआत कहीं से तो हुई होगी? नहीं, ऐसा जो होता है ना, थोड़ा सा टॉपर्स भी होते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि अब करना है, तो इससे लग रहा था।